नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत उनके दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस सिद्धांत का संबंध एक और ज्ञान मीमांसा से भी है और दूसरी ओर तत्व मीमांसा से भी है तथा साथ साथ मूल मीमांसा से भी इसका संबंध है। एक तरह से इसका ये एक मौलिक सिद्धांत है। हालांकि प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है वो सुकरात के दर्शन पर आधारित है और सुकरात के दर्शन से उन्होंने इस सिद्धांत के विकसित करने की प्रेरणा ली है। चूँकि प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का संबंध ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा से भी है, इसी कारण प्लेटो के दर्शन में ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा परस्पर आंतरिक रूप से संबंध है। प्लेटो ने ज्ञान और मत में इस आधार पर भेद किया है कि ज्ञान के विषय प्रत्यय है जबकि मत के विषय सांसारिक जगत की वस्तुएं हैं। तो ज्ञान क्या है? मतलब ज्ञान के विषय प्रत्यय है और जो ओपिनियन होता है मत है उसका विषय क्या है? सांसारिक जगत की वस्तुएं यानी कि विशेष वस्तुएं। और जो प्रत्यय है वो ज्ञान वो एक तरह से ज्ञान के विषय है और मत के विषय क्या है? विशेष वस्तुएं, इस संसार की वस्तुएं। प्रत्यय सिद्धांत का संबंध मूल मीमांसा से भी है क्योंकि ये सभी मूल्यों का मापदंड है। तो प्लेटो के प्रत्ययों का संबंध ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दोनों हिस्से से। प्लेटो ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद का समर्थक बन जाता है। ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र होती है। यानी कि ये फिलोसफिकल एक कॉन्सेप्ट है ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद। ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद क्या है? आपके क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, छोटे पार्ट ए में 50 वर्ड्स में। जो पार्ट ए में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह का कि ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद क्या होता है। तो आपको लिखना है ज्ञान मीमांसा वस्तुवाद एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, धारणा है जिसके अनुसार ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से हमेशा पृथक रहती है। ज्ञेय कौन है? जैसे टेबल ज्ञेय है और ज्ञाता हम जो जानने वाला ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता होता है और जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञेय होती है। तो ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र होती है। ज्ञाता उसका ज्ञान प्राप्त करे नहीं करे, टेबल की सत्ता हमेशा बनी रहेगी। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय है, आइडिया है। मतलब ज्ञान के जो वास्तविक विषय है वो कौन है? प्रत्यय है, वस्तुएं नहीं है, विशेष वस्तुएं। ये इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लेटो के अनुसार हमारे ज्ञान के वास्तविक विषय कौन है? वस्तु नहीं है, प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक और स्वतंत्र सत्ता है तथा ये प्रत्यय ही निरपेक्ष और अंतिम सत्य है। मतलब एक तो इन प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक सत्ता है और दूसरी बात ये प्रत्यय ही निरपेक्ष और अंतिम सत्य है, यानी कि यही प्रत्यय जगत के आधार है। इस प्रकार प्लेटो तत्वमीमांसा प्रत्ययवाद का भी समर्थक बन जाता है। प्लेटो ज्ञान को सत्य, कैसे ज्ञान को क्या मानता है? वो सत्य भी मानता है, वास्तविक मानता है, सार्वभौम मानता है, नित्य और अपरिवर्तनशील मानता है। अब समझ है कि जो ज्ञान परिवर्तन होता है, जिस ज्ञान में, वो प्लेटो की दृष्टि से ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा है? चेंज नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तनशील है, सार्वभौम है, हमेशा उसकी सत्ता तीनों कालों में हमेशा हर जगह उसकी सत्ता है, नित्य भी है, वास्तविक भी है और सत्य भी है। अतः प्लेटो के अनुसार ज्ञान का विषय कोई नित्य, अपरिवर्तनशील एवं सार्वभौमिक वास्तविक सत्ता ही होती है। और ऐसे सत्ता क्या है? प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय भी इस तरह के है, इसलिए ज्ञान के विषय क्या है? प्रत्यय है। ये सार्वभौम, नित्य और अपरिवर्तनीय सत्ता ही प्रत्यय है। प्लेटो प्रत्यय को ही ज्ञान के वास्तविक, ज्ञान के स्रोत के रूप में एवं ज्ञान के आधार के रूप में मानता है। या दोनों में मानता है प्लेटो, ज्ञान के स्रोत के रूप में भी प्रत्यय है और ज्ञान के आधार के रूप में भी प्रत्यय है। प्लेटो ये मानता है कि इन प्रत्ययों की दृश्य जगत से परे अपनी स्वतंत्र और निजी सत्ता है। यानी कि प्लेटो के अनुसार ये प्रत्यय अतीन्द्रिय जगत में रहता है। इस सांसारिक जगत में, इस इंद्रिय जगत में इनकी सत्ता नहीं रहती, ये अतीन्द्रिय जगत में निवास करते हैं। और प्लेटो प्रत्ययों कई प्रकार मानता है। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही प्रत्यय है कि मनुष्य का, जितने भी प्राणी हैं सभी का प्रत्यय पाया जाता है। गाय का एक प्रत्यय है जो सभी गायों में एग्जिस्ट है। मनुष्य का प्रत्यय है जो सभी मनुष्यों में पाया जाता है, उनमें भाग लेता है। एक तो और प्राकृतिक जगत की वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेती है। दूसरी बात है कि सभी गुणों के प्रत्यय है, जितने भी प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं
समस्त गुण होते हैं, मीठापन, ठोसपन, उनमें प्राणियों के प्रत्यय मैंने बताया आपको। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रत्यय भी वो होता है, जैसे घट है तो घटत्व इसका प्रत्यय हो जाएगा, टेबला है तो टेबलत्व इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो वस्तुएं बनाई हैं उनका भी, और जितने भी प्रत्यय हैं, जितने भी गुण हैं, उन सभी के प्रत्यय पाए जाते हैं। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से सत्य एवं संभूति की समस्या का समाधान किया है। सत्य पार्मेनाइडिस से संबंधित सिद्धांत है और संभूति हेराक्लाइट से संबंधित सिद्धांत है। पार्मेनाइडिस के अनुसार नित्यता ही सत्ता है, जबकि हेराक्लाइट्स के अनुसार परिवर्तन या संभूति ही वास्तविक है। प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से इन दोनों मतों में समन्वय किया है। प्लेटो प्रत्ययों के स्वरूप निर्धारण के लिए पार्मेनाइडिस के मत को स्वीकार करते हैं और प्लेटो के अनुसार प्रत्यय नित्य और अपरिवर्तनशील है तथा लौकिक जगत और इंद्रिय जगत के स्तर पर हेराक्लाइट्स के मत को स्वीकार करता है। अर्थात इंद्रिय जगत परिवर्तनशील माना गया, लेकिन प्लेटो संभूति के अपेक्षा सत्य को अधिक महत्व देता है। इस तरह से इन्होंने सत्य और संभूति दोनों की समस्या का समाधान किया है। एक तरह से इनमें समन्वय स्थापित कर दिया। पार्मेनाइडिस क्या मानता है कि नित्यता ही सत्य है, और जब हेराक्लाइट्स क्या मानता है कि परिवर्तन ही सत्य है। तो पार्मेनाइडिस के मत को प्रत्यय के स्तर पर स्वीकार किया और हेराक्लाइट्स के मत को सांसारिक जगत के स्तर पर उन्होंने स्वीकार किया, और दोनों में समन्वय कर दिया। क्या माना गया है कि इंद्रिय जगत तो क्या है, अपरिवर्तनशील है, और जो प्रत्यय जगत है वो अपरिवर्तनशील है, लेकिन प्लेटो संभूति की अपेक्षा सत्य को ज़्यादा महत्व देता है। तो इस तरह हमने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा परिचय लिया है। आज तो आज इसलिए समझ लें। थैंक यू सो मच।